तो स्टूडेंट, हम अपने अगले प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हम विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा टारगेट विलोम शब्दों 1000 विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो मूर्धनी का अर्थ होता है मुर्दा होने की स्थिति। तो मूर्धनी का एक अर्थ होता है अंतिम संस्कार में जाने वाले लोगों का समूह। तो यहाँ पर जो मूर्धनी का जो अर्थ है वह है मुर्दा होने की स्थिति। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तात्कालिक, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी स्थायी, ऑप्शन डी जीवंतता। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा डी जीवंतता। जीवंतता का अर्थ होता है जीवंत होने की स्थिति। विषाद का अर्थ होता है तनाव यानी दुख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितव्यय का विलोम डैश होता है। मितव्यय का विलोम क्या होता है? तो मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला, कंजूस, कृपण कह सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है इसके। ऑप्शन ए अपव्यय, ऑप्शन बी अल्पव्यय, ऑप्शन सी कृपण, ऑप्शन डी बहुव्यय। तो मितव्यय का जो उचित ऑप्शन होगा वो इसका होगा ए अपव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्ची, जो ज़्यादा खर्च करता हो। मितव्यय का अर्थ होता है बहुत कम खर्च करने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम क्या है? मूक का अर्थ होता है गूंगा, जो बोल ना सके। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी मृदुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। तो मूक का जो हमारा उचित ऑप्शन रहेगा यहाँ पर वाचाल, ऑप्शन बी। वाचाल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अल्पभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। मृदुभाषी का अर्थ होता है मीठा बोलने वाला। और कटुभाषी का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा का विलोम क्या है? महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा वाला। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी दुरात्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी सघनता। तो महात्मा का जो उचित ऑप्शन है यहाँ पर हमारा वो होगा दुरात्मा, ऑप्शन बी बुरी आत्मा। परमात्मा का अर्थ होता है जो आत्मा महान हो, परमात्मा यानी ईश्वर। और सघनता का अर्थ होता है घनापन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। यहाँ पर जो है डैश योग के नीचे है, यानी योग का विलोम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी नियोग, ऑप्शन डी भोग। तो हमारा यहाँ उचित ऑप्शन क्या रहेगा? योग का जो होगा भोग। ऑप्शन अभियोग का अर्थ होता है जिस पर अभियोग लगाया गया हो या दोष लगाया गया हो, उसे अभियोग कहते हैं। नियोग का अर्थ होता है किसी काम में लगाना। और योगी का अर्थ होता है योग साधना करने वाला, योगी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी का विपरीत अर्थक शब्द है। तो योगी का होता है योग साधना करने वाला। तो योगी का विलोम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए रोगी, ऑप्शन बी निरोगी, ऑप्शन सी योगी, ऑप्शन डी भोगी। तो योगी का जो उचित विलोम होगा यहाँ भोगी होगा, भोग करने वाला। जोगी जो है योगी का समानार्थी है। निरोगी जिसके अंदर कोई रोग ना हो उसे निरोगी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का विलोम, राग शब्द का विलोम है। तो राग जो होता है, राग का अर्थ होता है सुबह का गायन, जो सुबह को जो गाया जाता है वह राग कहलाता है। ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी आसक्ति, ऑप्शन डी अनुरक्ति। तो राग का जो उचित ऑप्शन है होगा यहाँ पर विराग होगा। अनुराग
का अर्थ होता है प्रेम, आसक्ति, लगाव। आसक्ति, अनुराग दोनों समानार्थी हैं और अनुरक्ति भी समानार्थी हैं। यहाँ पर अनुराग और आसक्ति समानार्थी हैं। अनुरक्ति का और विराग जो है ये दोनों समानार्थी हैं। अनुरक्ति का अर्थ भी अलगाव से होता है, बिछड़ापन से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी प्रजा। तो राजा का जो उचित यहाँ पर विलोम नहीं होगा। रानी भी राजा का विलोम होता है, प्रजा भी और रंग भी। यहाँ पर सेना का संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम है। लोक का अर्थ होता है संसार। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दैवलोक, ऑप्शन बी अलोक, ऑप्शन बी बीलोक, ऑप्शन डी परलोक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो लोक का जो विलोम होगा हमारा वो डी होगा, परलोक। लोक का अर्थ होता है संसार, परलोक का अर्थ होता है स्वर्ग। आलोक का अर्थ होता है जहाँ निर्जन हो, जहाँ पर लोग ना हो, उसे आलोक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाघव शब्द का विपरीत अर्थक शब्द है। लाघव का अर्थ होता है छोटा, छोटे होने का भाव वो लाघव होता है। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी संक्षेप, ऑप्शन सी लंबा, ऑप्शन डी दीर्घकालीन। इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? तो इसका ऑप्शन हमारा ए रहेगा, लघु यानी छोटा, और विस्तार का अर्थ होता है फैला हुआ या बड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताएं। तो लौकिक का विलोम क्या रहेगा? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी सांसारिक, ऑप्शन डी दुनियावी। तो लौकिक का जो उचित ऑप्शन होगा यहाँ पर अलौकिक। लौकिक का अर्थ होता लौकिक का अर्थ होता है लोक से संबंधित, यानी संसार से संबंधित। और अलौकिक का अर्थ होता है संसार से संबंध न रखता हो, वह अलौकिक कहलाता है। कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, जो जो स्वभाव जिसका स्वभाव सरल ना हो वह कुटिल कहलाता है। संसारिक का अर्थ होता है संसार से संबंध रखने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। आयोजक का, हाँ, ऑप्शन ए आयोजक, ऑप्शन बी प्रायोजक, ऑप्शन सी श्रोता, ऑप्शन डी व्याख्याता। तो वक्ता का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो श्रोता होगा। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला और श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। आयोजक का यहाँ पर आयोजक का अर्थ होता है आयोजन करने वाला या व्यवस्था करने वाला। प्रयोजक का अर्थ होता है विधि द्वारा व्यवस्था करने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास का विलोम शब्द है। तो व्यास का विलोम शब्द ऑप्शन ए दे रखा समास, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी लघु। तो व्यास का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर समास होगा। संश्लेषण का मतलब होता है, संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप। लघु का अर्थ होता है छोटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुख का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए उन्मुख, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी समुख, ऑप्शन डी मुखयुक्त। तो इसका उचित विलोम हमारा यहाँ पर उन्मुख होगा। उन्मुख का अर्थ होता है जिसका मुख उस ओर हो तो उसे उन्मुख कहते हैं, यानी उसका किसी व्यक्ति का मुख जो है या चेहरा दीवार की उन्मुख है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका चेहरा दीवार की ओर है। विमुख का अर्थ होता है उसके विपरीत, कि उस व्यक्ति का चेहरा उस दीवार के विमुख है, यानी उस दीवार के विपरीत दिशा में है। तो उन्मुख का अर्थ होता है उस दिशा की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा?
तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अति वृद्धि, ऑप्शन बी अवृद्धि, ऑप्शन सी कम वृद्धि, ऑप्शन डी क्षय। तो क्षय का अर्थ होता है नाश, तो वृद्धि का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर क्षय होगा। क्षय का अर्थ होता है ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीत अर्थी शब्द कौन सा है? तो विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, चौड़ा हुआ या बिखराव। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी एकत्र। तो यहाँ पर विकीर्ण का वैसे तो अर्थ संकीर्ण होता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार उचित आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी रहेगा, एकत्र। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन बी सोमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवमनस्य। तो वैमनस्य का अर्थ होता है बैरी, शत्रु, शत्रुता। तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा, बी होगा उचित, सोमनस्य। सोमनस्य का अर्थ होता है साथी, मित्र। मित्रता, सोमनस्य का होता है मित्रता, और वैमनस्य का होता है रंजिश, बैरी, इस तरह से। सोमनस्य का अर्थ होता है सहयोग, मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। विश्लेषण का जो अर्थ होता है वह होता है जांचना, परखना और अलग अलग करना, विश्लेषण का अर्थ होता है। तो इसको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा होगा संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, मिलाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत का विलोम होगा। शीत का अर्थ होता है ठंडा। तो इसकी ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ठंडा, ठंड, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी उष्ण। तो शीत का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो डी होगा, उष्ण। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा से चला आ रहा हो, जो कभी खत्म ना हो, उसे शाश्वत कहते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। मृत्यु, ऑप्शन बी मर्त्य, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी क्षणिक। तो इसका शाश्वत का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर क्षणिक। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे क्षणिक कहते हैं। तो शाश्वत का जो उचित विलोम है वो क्षणिक है। मर्त्य अमर का विलोम है। शाश्वत भी, नश्वर भी शाश्वत का ही विलोम है। जो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे नश्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उचित विलोम होगा वो क्षणिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो यहाँ पर श्वेतांबर का जो विलोम हमारा होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी पीतांबर, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी नीलांबर। अंबर का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र। श्वेत मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं जैन धर्म में। दिगंबर का अर्थ होता है जिन्होंने, दिग दिग का अर्थ होता है दिशा। जिनके अंबर यानी जिनके वस्त्र दिशा हों वह दिगंबर कहलाते हैं। जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, दिगंबर। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर। पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला पीतांबर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक का विलोम है। तो शोषक का अर्थ होता है शोषण करने वाला, शोषक। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी विनाशक, ऑप्शन डी संहारक। तो शोषक का जो उचित ऑप्शन होगा वो पोषक होगा। पोषक करने वाला यानी पालने वाला, पोषण मतलब पालन, विनाशक विनाश करने वाला, संहारक का भी विनाश करने वाला। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, पोषक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, खत्म, ऑप्शन बी भसम, ऑप्शन सी विषम, ऑप्शन डी कसम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा होगा सम का विषम। सम संख्याएं, विषम संख्याएं।
हमारा अगला प्रश्न है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताएं। सुप्त का विलोम बताएं। तो सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। निष्क्रिय। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए घालक, ऑप्शन बी पौरस्त्य, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी जागृत। तो सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ या जो निष्क्रिय, तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर डी जागृत, मतलब जागा हुआ। पौरस्त्य का अर्थ होता है पूर्व देशों से संबंधित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मुख शब्द का विलोम है। सम्मुख का अर्थ होता है एक दूसरे की तरफ मुंह करने वाला, करना, सम्मुख। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए विमुख, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी पार्श्व, ऑप्शन डी समक्ष। तो सम्मुख का जो अर्थ उचित विलोम होगा वो होगा विमुख, मतलब का अर्थ होता है एक दूसरे की ओर मुख करे हुए। प्रमुख का अर्थ होता है प्रधान, मुख्य। और पार्श्व का अर्थ होता है पीछे या अगल बगल। जैसे पार्श्व गायक होते हैं जो हीरो के पीछे गाते हैं, उसे पार्श्व कहते हैं। समक्ष आंखों के सामने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग शब्द का विलोम है। तो स्वर्ग का शब्द का विलोम उचित हमारा कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए वैकुंठ, ऑप्शन बी देवलोक, ऑप्शन सी नरक, ऑप्शन डी परमधाम। स्वर्ग का यहाँ पे उचित ऑप्शन होगा हमारा सी नरक। वैकुंठ का अर्थ होता है वैकुंठ, विष्णु का निवास स्थान को वैकुंठ कहते हैं। देवलोक, देवों का रहने का स्थान देवलोक कहते हैं। परमधाम, धाम का अर्थ होता है तीर्थ स्थान। और परम का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। तो परम धाम जो सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान हो उसे परम धाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, महीन। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए स्थूल, ऑप्शन बी बारीक, ऑप्शन सी क्षीण, ऑप्शन डी पतला। तो सूक्ष्म का यहाँ पर उचित विलोम हमारा होगा स्थूल। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। तो सूक्ष्म का उचित विलोम होगा यहाँ पर स्थूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन का अर्थ होता है जो किसी के अधीन ना हो, जो स्वतंत्र हो, जो अपने अधीन हो, स्वयं अधीन हो। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी स्वच्छंद, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी निरंकुश। तो स्वाधीन का यहाँ पर उचित विलोम होगा पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। स्वतंत्र का अर्थ होता है आजाद। स्वच्छंद, यहाँ पर स्वच्छंद का हमें अर्थ पता करना है। स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला, वह स्वच्छंद कहलाता है। निरंकुश का अर्थ होता है अपनी मनमानी करने वाला। निरंकुश जो अपनी मानेमानी करता हो या किसी वह व्यक्ति जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो वह भी निरंकुश कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग का विलोम क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए सहज मार्ग, ऑप्शन बी सुमार्ग, ऑप्शन सी अमार्ग, ऑप्शन डी कुमार्ग। तो सन्मार्ग का अर्थ होता है अच्छा रास्ता। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा कुमार्ग, बुरा रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि का अर्थ होता है सामूहिक रूप से या सब लोगों द्वारा। इसका ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी अपुष्टि। तो समष्टि का जो उचित विलोम होगा वो व्यष्टि। इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति से संबंधित, व्यष्टि। विशिष्ट यानी का अर्थ होता है विशेष। अशिष्ट का अर्थ होता है अभद्र व्यक्ति या अधम व्यक्ति। अपुष्टि इसकी पुष्टि न की गई हो, अपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो सत्कार का विलोम यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी निराधार, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी उपेक्षा। तो सत्कार का जो यहाँ पर उचित ऑप्शन होगा वो तिरस्कार होगा। सत्कार का अर्थ होता है स्वागत। सत्कार का अर्थ होता है आदर, सम्मान। अपमान, निरादर, उपेक्षा ये तीनों समानार्थी हैं। किसी का अपमान करना, निरादर, उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुसुप्ति का अर्थ सुसुप्ति का विलोम है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी सुमति, ऑप्शन सी समष्टि, ऑप्शन डी जागृति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सुसुप्ति का अर्थ होता है सोए होने की अवस्था, जो सोया हुआ हो। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा जागृति, जागा हुआ। सुमति अच्छी बुद्धि, निषेध मनाही, समष्टि सामूहिक रूप से सब लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसुप्ति का विलोम है। तो सुसुप्ति का विलोम जागृत, जागना, जगाना, जागरण। तो यहाँ पर इसका उचित ऑप्शन होगा जागृत, जागा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ऑप्शन ए विसृष्टि, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी व्यष्टि, ऑप्शन डी समष्टि। तो सृष्टि का जो उचित ऑप्शन है, ऑप्शन विलोम उचित ऑप्शन है प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, प्रलय का अर्थ होता है विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्न का विलोम है। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दिवास्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण। तो इसका उचित विलोम होगा हमारा जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकाम का विलोम है। सकाम का अर्थ होता है काम वासना से पूर्ण। ऑप्शन ए सुकर्म, ऑप्शन बी निष्काम, ऑप्शन सी समाद्रत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सकाम का जो उचित ऑप्शन होगा यहाँ पर निष्काम, जहाँ पर काम वासना से रहित हो वह निष्काम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो स्तुत्य का अर्थ होता है तारीफ करना या किसी की प्रशंसा करना, स्तुत्य का अर्थ होता है। तो वे हास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन डी हानि, ऑप्शन सी है। तो स्तुत्य का जो अर्थ उचित विलोम होगा वो है होगा। है का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष महाधन है। तो रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो संतोष का यहाँ पर विलोम कौन सा होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए असंतोष, ऑप्शन बी अस्वीकार, ऑप्शन सी असहयोग, ऑप्शन डी असार। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा संतोष का अर्थ होता है संतुष्ट। तो उसका उचित विलोम होगा हमारा असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वधर्म शब्द का विलोम है। स्वधर्म का अर्थ होता है अपना धर्म। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अधर्म, ऑप्शन बी परधर्म, ऑप्शन सी विधर्म, ऑप्शन डी सुधर्म। तो इसका उचित विलोम होगा परधर्म। स्वधर्म अपना धर्म, परधर्म दूसरे का धर्म। अधर्म मतलब अधर्म का अर्थ होता है अनैतिक कार्य। सुधर्म का अर्थ है अच्छा धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का अर्थ होता है समृद्धि, उन्नति, ऐश्वर्य। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी आफत, ऑप्शन डी विपत्ति। संपन्नता का विलोम उचित विलोम होगा यहाँ पर निर्धनता, गरीबी। संपन्नता का अर्थ होता है समृद्धि। आपत्ति का अर्थ होता है कोई परेशानी आन पड़ना, आपत्ति। विपत्ति और आपत्ति दोनों समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम शब्द है। संकीर्ण का अर्थ होता है पतला, सरकरा, तंग रास्ता। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं अनुदार, ऑप्शन बी उत्कीर्ण, ऑप्शन सी उदार, ऑप्शन डी विकीर्ण। तो तो संकीर्ण का जो उचित ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर वो डी होगा, संकीर्ण का विलोम विकीर्ण। अनुदार का अर्थ होता है कंजूस, बहुत कम खर्च करने वाला। उदार का अर्थ होता है दयालु, दानी। उत्कीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ। उत्कीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ। विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वार्थ का विलोम होगा।
स्वार्थ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी निस्वार्थ निस्वार्थ, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों स्वार्थ का विलोम होंगे। परोपकार परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करने वाला। परमार्थ का अर्थ भी दूसरों के भला करने वाला होता है। निस्वार्थ का जो दूसरे के बारे में सोचे, दूसरों का भला करे। तीनों ही जो है ये परमार्थ और निस्वार्थ दोनों स्वार्थ के करीब विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं जाति का विलोम है। स्वयं जाति का अर्थ होता है अपनी जाति, स्वयं की अपनाई हुई जाति। ऑप्शन ए अजाति, ऑप्शन बी कुजाति, ऑप्शन सी सुजाति, ऑप्शन डी विजाति। तो सुजाति का विलोम उचित विलोम होगा विजाति, दूसरे की जाति। कुजाति बुरी जाति, सुजाति अच्छी जाति। अजाति का अर्थ होता है जाति का अभाव। संधि का विलोम शब्द है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ऑप्शन ए उपसंधि, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी वैमनस्य। तो संधि का जो उचित विलोम होगा विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। वैमनस्य का होता है बैरी या शत्रुता या रंजिश। वैमनस्य का अर्थ होता है। ऑप्शन हमारा अगला प्रश्न है साधु का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी असाधु। तो साधु का जो उचित ऑप्शन होगा वह साधु होगा। साध्वी जो है साधु का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मरण का विलोम शब्द है। स्मरण का अर्थ होता है याद, याद रखना। स्मरण का अर्थ होता है याद रखना। ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी मरण, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी हरण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा विस्मरण होगा। विस्मरण का अर्थ होता है भूल जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल का अर्थ क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं निर्मल, कठिन, आसान या उचित। तो सरल का जो उचित विलोम होगा वो कठिन होगा। निर्मल का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई मैल ना हो, निर्मल स्वच्छ। उचित का अर्थ होता है मुनासिब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर। ऑप्शन दे रखे हैं सचल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी जंगम। तो स्थावर का जो उचित विलोम होगा वो डी होगा जंगम। जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला। चेतन का अर्थ होता है जिसके अंदर आत्मा हो, वह चेतन कहलाता है। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी आनंद। तो हर्ष का जो उचित विलोम होगा वो विषाद होगा। विषाद का अर्थ होता है तनाव, टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिक का विलोम शब्द है। तो क्षणिक का अर्थ होता है क्षण भर में नष्ट होने वाला, वह क्षणिक कहलाता है। ऑप्शन ए अक्षणिक, ऑप्शन बी विक्षणिक, ऑप्शन सी दुर्गम और ऑप्शन डी शाश्वत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा शाश्वत। जो कभी खत्म ना हो वह शाश्वत कहलाता है। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता।